ये रिमाइंडर आ गया हमारा, है ना, मतलब इस डिवाइड का, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 कम आ गई, ठीक है, ओके। अब ये आपको रखना कि जो gx और px का फैक्टर है, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो रिमाइंडर को 0 लेके चलेंगे। सिंस gx इज फैक्टर ऑफ px, therefore रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0, x 2p minus q minus 3 plus q minus p minus 1 इक्वल 0। अब यहाँ पे 0 का मतलब क्या है? यहाँ पे ना तो x की टर्म है ना ही कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 0 into x plus 0, यानी x वाली टर्म नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 कर दो, 0 into समथिंग 0, ठीक है। तो x के अगर अब मैं कंपेयर करूं x के कोएफिशिएंट की, यहाँ पे तो ये x का कोएफिशिएंट और यहाँ पे कौन है 0, मतलब x वाला कोएफिशिएंट 0 बनेगा और जो कांस्टेंट है वो भी 0 बनेगा, ठीक है। Radhe Krishna to all my friends. Myself Sachin Yadav from Nimrana in Rajasthan State. I am an MSc in mathematics. I will try to maintain my 100% output in this class. Please subscribe this channel and hit the bell icon. Let's start now. हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक है उसका चैप्टर सेकंड जो हमारे रनिंग में है पॉलिनोमियल, उसकी एक्सरसाइज 2.3 का लेक्चर सेकंड है। और इस लेक्चर सेकंड में हम इस एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट कर देंगे जिसमें हम पढ़ रहे थे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने लेक्चर फर्स्ट में कर लिए कवर। अब क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रखा है? बाय डिवीजन प्रोसेस फाइंड द वैल्यू ऑफ के बाय फॉर विच x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये कह रहा है कि अगर ये इसका कोई फैक्टर हो तो ये जो अननोन के है इसकी वैल्यू निकालो। अगर ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये कंप्लीटली इसको डिवाइड करेगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो हमारे पास जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम 0 के इक्वल लेके चलेंगे। रिमाइंडर 0 यहाँ पे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे के फॉर्मेट आ रहा है ना। जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में आपने देखा था कि हम yx इक्वल m ऐड कर रहे थे, ठीक है, तो वो डिविजिबल था, तो m ऐड करने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा था ना उसको हमने 0 किया था। सेम वैसे ये इसने k ऐड करके दे दिया, वहां पे हमसे ऐड करवा रहा था, इसने करके दे दिया, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है इसको मैं gx और ये जो पॉलिनोमियल इसको मैं px लेट कर लेता हूं। x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस k एंड z of x इक्वल x minus 1 given that gx is factor of px। तो डिवीजन प्रोसेस अप्लाई करें और रिमाइंडर निकाले, वो रिमाइंडर हम 0 के इक्वल लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि gx px का फैक्टर है ना, इसलिए अप्लाइंग डिवीजन प्रोसेस करो अप्लाई। x - 1 से डिवाइड करना है, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस k इस पॉलिनोमियल में। तो जब मैं x क्यूब में x से डिवाइड करूंगा तो x स्क्वायर मिलेगा, उस x स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करने पे x क्यूब आएगा, x स्क्वायर को -1 से करेंगे तो माइनस x स्क्वायर आएगा। इनके साइन चेंज करने, प्लस माइनस ये कैंसिल, -6 + 1 -5x स्क्वायर, बाकी टर्म एज इट इज आएंगी, 11x प्लस के एज इट इज आ गया। अब -5x स्क्वायर में जब मैं x से डिवाइड करूंगा तो मेरे को -5x मिलेगा, उस -5x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे तो -5x स्क्वायर फर्स्ट टर्म आएगी और ये माइनस प्लस 5x × 1 5x आएगा। साइन चेंज करने पे क्या मिलेगा? ये कैंसिल हो गया, 6x प्लस k मिल गया। अभी चेक करो, डिग्री जब तक इक्वल रहेगी तब तक डिवाइड होगा। डिग्री इक्वल है, इसकी 1 है, इसकी भी 1 है, तो डिवाइड होगा। तो जब 6x में मैं x से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 6 आएगा। 6 को इनसे मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज, तो ये आ गया 6 प्लस k, ठीक है। सिंस gx इज फैक्टर ऑफ px देयरफॉर रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0, दैट इज 6 प्लस k इक्वल 0। दिस इंप्लाइज k इक्वल 0, k इक्वल -6, तो k की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? हमको -6 लेनी पड़ेगी, तब जाके ये कंप्लीट इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, मतलब इसका फैक्टर बन जाएगा। ओके, तो k की वैल्यू 6 आएगी यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। इफ x स्क्वायर प्लस x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। अब की बार दो अननोन क्वांटिटी आ रही है p और q, ठीक है, तो इसमें कुछ नया देखने को आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले इसको मैं gx और इसको मैं px लेट कर लेता हूँ। लेट g of x जो कि डिवाइजर है, x स्क्वायर प्लस x - 1 एंड p of x इक्वल x raised पावर 4 प्लस px क्यूब प्लस qx स्क्वायर -1। ओके, p और q हमको फाइंड करना है। कंडीशन ये रखी है कि gx जो है ना वो px का फैक्टर है। सिंस
जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो अब अप्लाई करें डिवीजन प्रोसेस, अप्लाइंग डिवीजन प्रोसेस। जी एक्स से पी एक्स में डिवाइड करना है, तो जी एक्स को लिख रहा हूं मैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, इससे डिवाइड करना है किसमें, एक्स राइज टू पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस वन में। ठीक है, तो x4 अपॉन एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, उसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। साइन चेंज कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा p माइनस वन ना, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन है क्यू प्लस वन और माइनस वन एज इट इज। ठीक है, ओके। अब इसमें जब मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो एक्स के साथ ये फैक्टर आएगा, तो लिखा मैंने एक्स ब्रैकेट पी माइनस वन, इसको जब मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स क्यूब पी माइनस वन आएगा। ठीक है, इसको जब मैं एक्स से करूंगा तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और पी माइनस वन आएगा, और इसको जब मैं माइनस वन से करूंगा तो माइनस पी प्लस वन हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। अब साइन चेंज कर दो, जो ब्रैकेट में है ना उनके नहीं होंगे, ब्रैकेट से बाहर जो क्वांटिटी उसका साइन चेंज होता है, ये तो ब्रैकेट में नहीं है तो इनका तो इंडिविजुअली चेंज कर देंगे, माइनस प्लस ये माइनस है, और ये चेंज नहीं होगा, ये वाला चेंज होगा, ये नहीं होगा चेंज, ये वाला चेंज होगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। यहां से अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन लूं तो क्या आ रहा है, क्यू प्लस वन और माइनस वन है, यहाँ पे कॉमन लेने के बाद माइनस साइन को इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस पी प्लस वन हो जाएगा, यानी क्यू माइनस पी प्लस टू, क्यू माइनस पी प्लस टू। ठीक है, ओके, पी माइनस वन और ये माइनस वन माइनस टू हो गया। ठीक है, प्लस प्लस पी। अब इसमें जब मैं इससे डिवाइड करूंगा एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, पी क्यू माइनस पी प्लस टू बचेगा, क्यू माइनस पी प्लस टू, और इसको जब मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म आएगी एक्स स्क्वायर क्यू माइनस पी प्लस टू, और इसको जब मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा, एक्स वाली टर्म और थी ना, एक्स वाली टर्म नहीं थी, आएगी भाई, इसको जब आप वन से करोगे तो एक्स पी माइनस वन आएगा ना, तो यहाँ पे मिस्टेक होगी मेरे से, इसको वन से करेंगे तो ये आएगा माइनस वन से करने पे माइनस पी माइनस वन इंटू एक्स, ये आएगा। अब ये साइन चेंज होगा तो एक्स स्क्वायर तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा, सॉरी इसके लिए ध्यान नहीं दिया, एक्स के साथ टर्म थी ये, है ना, तो ये बनेगा प्लस एक्स इंटू पी माइनस वन और ये लास्ट माइनस वन, ये हो रहेगा। हाँ, इसको इससे कर दिया, इसको x से कर रहे हैं, प्लस एक्स ब्रैकेट क्यू माइनस पी प्लस टू। ठीक है, और इसको जब वन से करेंगे माइनस वन से तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आएगा माइनस क्यू प्लस पी माइनस टू, साइन चेंज करो, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, x को अगर मैं कॉमन लूँ तो x को कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, p माइनस वन ऊपर पॉजिटिव है, p माइनस वन नीचे नेगेटिव है तो साइन चेंज, माइनस क्यू प्लस p माइनस टू, तो ये आ गया 2p माइनस क्यू माइनस थ्री, 2p माइनस क्यू माइनस थ्री। कॉन्स्टेंट में क्या क्या आ रहा है, q माइनस p प्लस टू माइनस वन, माइनस वन माइनस टू था, ओके प्लस हो गया, ओके, और 2 माइनस वन वन आ गया। ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया हमारा, है ना, मतलब इस डिवाइड का। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 कम आ गई। ठीक है, ओके। अब ये आपको देख है ना कि जो जी एक्स और पी एक्स का फैक्टर है, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, तो रिमाइंडर को हम जीरो लेके चलेंगे। सिंस जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, देयरफॉर रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू जीरो, एक्स 2p माइनस क्यू माइनस थ्री प्लस क्यू माइनस पी माइनस वन इक्वल जीरो। अब यहाँ पे जीरो का मतलब क्या है, यहाँ पे ना तो x की टर्म है ना ही कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो, यानी x वाली टर्म नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट जीरो कर दो, जीरो इंटू समथिंग जीरो। ठीक है, तो x के अगर अब मैं कंपेयर करूं x के कोएफिशिएंट की, यहाँ पे तो ये x का कोएफिशिएंट और यहाँ पे कौन है जीरो, मतलब x वाला कोएफिशिएंट जीरो बनेगा और जो कांस्टेंट है वो भी जीरो बनेगा। ठीक है, तो कंपेयर करनी पड़ेगी हमको, अब ये नई चीज थी आपके लिए।
ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2p माइनस क्यू माइनस 3, 2p माइनस क्यू माइनस 3 और इधर 0 है, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। और यहां से कांस्टेंट टर्म q माइनस पी माइनस 1, q माइनस पी, इसको मैं लिख दूं p माइनस पी प्लस क्यू, माइनस पी प्लस क्यू, अब भी वही है माइनस पी प्लस क्यू और माइनस वन इक्वल 0। सेकेंड, अब इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो क्या मिलेगा, ये कैंसिल, ये p, ये -4, p कितना आया 4। अब p की वैल्यू 4 किसी भी किस्म में पुट कर दो, पुट p इक्वल 4 इन इक्वेशन 2 आया था, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, सोल्व किया तब, कोई बात नहीं, क्लास में करवाए बहुत दिन हो गए इसको, हो सकता है 4 आ रहा हो, देख लेंगे मिस्टेक। p इक्वल 4 पुट कर दो, किसमें, फर्स्ट में, सेकंड में कर लेते हैं, सेकंड छोटा है, किसी में भी कर सकते हो आप। -4 प्लस q -1 इक्वल 0, -5, एक तो 2 था भाई, मिस्टेक हुई है, पक्की बात है मिस्टेक हुई है, एक बार मैं चेक करता हूँ आंसर क्या है। इसने आंसर दे रखे है हमको P2Q1, हाँ ये 2 और ये 1, ओके, देखो भाई एक बार कहाँ मिस्टेक हुई, x raised to power 4, पॉलिनोमियल चेक कर लो एक बार, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स 4 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर दिया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, अब तो p -1 आएगा, ओके, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, q + 1, ओके, -1 एज इट इज, x के साथ p -1 करोगे तो एक्स क्यूब p -1 और एक्स स्क्वायर p -1 और माइनस एक्स p -1, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन है, q + 1 माइनस p + 1, तो q - p + 2, ठीक है, और यहाँ से x के साथ p -1 है, ओके, और -1 पीछे, ठीक है, ये भी एक्स स्क्वायर q - p + 2, q - p + 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x q - p + 2 और माइनस q माइनस तो प्लस हो गया और -2 हो गया, ये भी ठीक है। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या आ रहा है, p + p हो गया 2p और माइनस q हो गया और ये -2 -1 -3 हो गया, -2 -1 -3, ये भी ठीक है, q - p, ओके, ये +2, हाँ लेकिन ये -1 है ना, ये -1 है, सही है, तो 2 - 1, ये भी ठीक है, 2 - 1 +1 आएगा ना, लेकिन ठीक कैसे, +1 आएगा, देखो +2 - 1 +1, ये प्लस करो इसको, ठीक है, इसी की वजह से मिस्टेक हो रही थी, ये +1 और ये +1, ठीक है, अब यहाँ पे +1 आएगा तो ये बनेगा -3 + 1 -2 आएगा यहाँ पे, और इधर आएगा तो +2, ठीक है, और p इक्वल 2 पुट कर दो किसी भी किस्म में तो q आ जाएगा, 2 पुट करो, तो यहाँ पे करें तो -2 + q + 1 इक्वल 0, ये कितना आ गया, -1, इधर आएगा तो +1, ओके, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, तो आपको सावधानी से करना है, लापरवाही नहीं करनी है आपको। तो देखते हैं 9th क्वेश्चन को, ये कह रहा है अगर इस पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर ये आता है, तो a और b निकालो, ये जो a और b रिमाइंडर में है, ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, जो हम डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे उसको इसके इक्वल करेंगे और कंपेयर कर लेंगे x के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को, तो a और b हमको मिल जाएंगे, ठीक है, तो इसको मैं px और इसको मैं gx बोल देता हूं, लेट p of x इक्वल 6x raised to power 4 plus 8x cube 17x square plus 21x plus 7 and g of x equal 3x square plus 4x plus 1, ओके, अब ये कह रहे हैं कि इससे इसमें डिवाइड करना है, ठीक है, तो करें अप्लाइंग डिवीजन प्रोसेस, करो भाई डिवाइड, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इससे डिवाइड करना है, करना किसमें, इसमें करना है, 6x राइज टू पावर 4 प्लस 8x क्यूब 17x स्क्वायर 21x 7, ठीक है, 6x4 अपॉन 3x स्क्वायर
2x², 6x raised to power 4, इसको इससे करो, 8x³ इसको इससे करो, 2x², साइन चेंज करो, माइनस 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 कैंसिल, कितना आएगा, ये भी कैंसिल, कितना आएगा 15x², 21x7, इसमें 3 से डिवाइड करो, 5x² तो कैंसिल हो चुका, प्लस 5 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो सभी को, 15x² प्लस 20x प्लस 5 ना, साइन चेंज, माइनस 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 कैंसिल, इनको माइनस करो x, इनको माइनस करो 7, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री कम है इससे, है ना, तो ये रिमाइंडर होगा, ठीक है। हेयर रिमाइंडर इक्वल x प्लस 7 एंड गिवन रिमाइंडर इक्वल ax प्लस बी ना, सो दोनों को इक्वल करो, x प्लस 7 इक्वल ax प्लस बी। अब कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड। Comparing the coefficient of x and constant term on both side, करो कंपेयर। तो यहां पे तो x का कोफिशिएंट a है और यहां पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो a कितना आ गया, 1 आ गया, एंड यहां पे कांस्टेंट टर्म b है और इधर कांस्टेंट टर्म कौन है, 7 है, तो b की वैल्यू कितनी लेंगे, 7 लेंगे, ये इसका आंसर हो गया। फिर से एक मिस्टेक हुई, छोटी सी करेक्शन करनी है आपको, 7 - 5 2 होते हैं ना, तो यहाँ पे 2 करना है आपको, कितना 2, और ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, और ये 2 हो गया तो यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ 2 आएगा तो b की वैल्यू 2 आएगी, फिर b = 2, ओके। 10th क्वेश्चन में बोल रखा है इसने, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ -8 इज वन ऑफ द जीरोस, ठीक है, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, ओके। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 3 है ना, इसके एट मोस्ट 3 जीरोस हम निकाल सकते हैं, जिसमें से एक आपको डायरेक्ट है, बाकी 2 हमको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो जीरोस मतलब वैल्यू ऑफ x है, ओके। सिंस x इक्वल -8 इज ए जीरो ऑफ, इसको मैं px बोल देता हूं, px 2x³ प्लस 31x² प्लस 112x माइनस 64 ना, ठीक है। अगर ये इसका जीरोज है, इस पॉलिनोमियल का जीरो ये है, तो ये फैक्टर भी बन सकता है, इधर आएगा तो +8, यानी x + 8 इसका फैक्टर बन जाएगा, देयरफॉर x + 8 इज फैक्टर ऑफ px, ओके। और अगर ये इसका फैक्टर है तो कंप्लीटली इसमें डिवाइड भी करेगा, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, और जो क्वोशिएंट आएगा वहां से हम बाकी 2 फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है, ओके। तो अब डिवीजन प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग डिवीजन प्रोसेस। देखो x + 8 से हमको डिवाइड करना है, किसमें, उस px में, px के आपके पास 2x³ प्लस 31x² प्लस 112x माइनस 64 ना, करो डिवाइड, ये आएगा 2x², 2x³ प्लस 8 2 16, 16x², साइन चेंज, माइनस माइनस कैंसिल, इनको सोल्व करो, 15 आएगा, 15x² प्लस 112x माइनस 64, तो ये बनेगा 15x प्लस 15x, 15x² प्लस 120x, साइन चेंज, माइनस माइनस कैंसिल, ये इनको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, -8x ना, -64, -8 से मल्टीप्लाई करवा दो, -8x और -64, ये साइन चेंज करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, फैक्टर था इसलिए 0 आ गया, ओके। अब बाकी के 2 जीरोस हम तब निकालेंगे जब इसके फैक्टर करें, कैसे, क्योंकि डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, तो दोनों का प्रोडक्ट ही है, इससे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर है,
अगर दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर है, इसका मतलब ये वाला भी इसमें डिवाइड करेगा, ये भी इसमें डिवाइड करेगा। जो दो पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तीसरे के बराबर है, इसका मतलब वो जो दोनों मल्टीप्लाई में थे ना पॉलिनोमियल, वो दोनों उसके फैक्टर बनेंगे। मतलब ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसमें डिवाइड कर रहा है, वो भी इसमें डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट इसका फैक्टर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितने फैक्टर बैठे हैं? 2। इसकी डिग्री कितनी है? 2। और वो कैसे निकालोगे? इक्वल 0 करके, ठीक है। तो क्या लिखे? फॉर अदर 2 zeros q ऑफ x इक्वल 0। q ऑफ x क्या है? 2x स्क्वायर प्लस, यहां पे लिख लो, सो q ऑफ x इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 8 ना, -8। तो इसको 0 करना है, ठीक है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म अप्लाई कर रहा हूं, जिसको फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हो आप। मल्टीप्लाई करने पे -16 प्लस माइनस करें तो 15, तो कितना आ रहा है? -16 प्लस 16 -1। दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 16x माइनस x माइनस 8 इक्वल 0। फर्स्ट 2 से कॉमन क्या आ रहा है? 2x, क्या आएगा? x प्लस 8, माइनस साइन कॉमन लो, x प्लस 8 इक्वल 0। x प्लस 8 2x माइनस 1 इक्वल 0। 1 by 1 इनको 0 कर दो। फर्स्ट वाले से -8 आएगा, सेकंड वाले से 1/2 आएगा। सो x इक्वल, फर्स्ट क्या था? -8, दूसरा क्या आया? वो भी -8, और तीसरा क्या आया? 1/2। ये 3 इसके जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। जो क्यूबिक था उसके एक जीरो आपको रखा था -8, ये फैक्टर हमने निकाल +8 करके फैक्टर बनाया था, ठीक है। बाकी जो 2 फैक्टर आ रहे हैं उनमें भी एक तो -8 ही है और एक अलग आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोल रखा है, ये पॉलिनोमियल हमको दे रखा है। सपोज इसको मैं px सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसकी डिग्री कितनी है? 4 है, तो इसके 4 जीरोस आएंगे। इनमें से 2 तो आपको दे रखे हैं, 2 + √3 एक है, 2 - √3 दूसरा है, ठीक है। तो बाकी के 2 जीरोस आपको निकालने हैं, ओके। सिंस x जीरोस मतलब वैल्यू ऑफ x इक्वल 2 + √3 एंड x इक्वल 2 - √3, ये 2 जीरोस हैं, ठीक है। आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको मैं px बोल देता हूं। p ऑफ x इक्वल x राइज टू पावर 4 -6x³ -26x² प्लस 138x -35, ठीक है, ओके। अगर ये इसका जीरोस है तो पहले मैं इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर लूं। कैसे? ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ऐसे इसको बना लूंगा। तो ये अगर इसका फैक्टर है तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ये भी इसका फैक्टर है, ये भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो हम सेपरेट डिवाइड ना करके दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, वो भी इसका फैक्टर बनेगा, ठीक है, ओके। तो अब देखो, जैसे कि आप ये करते हो ना, x² + 7x + 10, इसके फैक्टर किए x + 2x + 5 आएंगे, ठीक है। तो इसी पॉलिनोमियल के फैक्टर है ना, अगर इसी पॉलिनोमियल के ये दोनों फैक्टर हैं तो डेफिनेटली ये दोनों इसको डिवाइड करेंगे सेपरेट की अगर मैं बात करूं तो, और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी करेंगे, तो ये खुद ही आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक है पॉलिनोमियल, पावर 4 में है, ठीक है। अगर पावर 4 में है तो उसके 2 अगर फैक्टर हैं तो दोनों का प्रोडक्ट भी उसमें डिवाइड करता है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं फैक्टर में कन्वर्ट कर दूं और प्रोडक्ट करूं तो वो भी इसके लिए डिवाइजर बनेगा, रिमाइंडर 0 देगा, ठीक है। और रिमाइंडर 0 देगा तो जो उस केस में क्वोशिएंट आएगा उससे हम 0 करके बाकी के 2 जीरोस निकाल लेंगे। Therefore ये इधर आएगा तो x - 2 + √3 एंड ये भी इधर आएगा तो साइन चेंज, x - 2 ये माइनस आएगा और ये इधर आके प्लस हो जाएगा। आर फैक्टर्स ऑफ px, इस px के ये दोनों फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो अब अप्लाई करें डिवीजन एल्गोरिथम वाला प्रोसेस, अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन प्रोसेस करते हैं अप्लाई। उससे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके नहीं बताया ना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके डिवाइजर बता देते हैं, यानी वो कंप्लीट इसका फैक्टर बन जाएगा।
दिस इंप्लाइज, अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, x माइनस 2 माइनस रूट 3, ये फर्स्ट है, ठीक है, करली ब्रैकेट बना लो, और x माइनस 2 प्लस रूट 3 ये दूसरा फैक्टर है, ठीक है। तो ये वाला सेम है, ये वाला भी सेम है, डिफरेंस कहाँ पे, प्लस माइनस का है, तो ये बन गया a माइनस बी, ये बन गया a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये 3 आएगा, सोल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है ना, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स इन दोनों से क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, वो इसका फैक्टर बनेगा। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब डिवीजन अप्लाई कर रहे हैं हम, डिवीजन प्रोसेस, applying division process, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इससे डिवाइड करना है, x राइज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर 138x 35 में, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, x राइज टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर दें, कैंसिल, क्यूबिक में माइनस 2x क्यूब, स्क्वायर वाले में माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, इसमें डिवाइड करो, इसमें इससे करो तो माइनस 2x आएगा, तो ये बनेगा माइनस 2x क्यूब और माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8x स्क्वायर माइनस 2x, साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस कैंसिल, ये कितना आ रहा है 35 नेगेटिव, और ये कितना आएगा 136 माइनस 35, तो माइनस 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 35x स्क्वायर, ओके, रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, 38 और 2 40 आएगा ना, 140, ठीक है, 35 4 जा 140, माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस 35, साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस प्लस कैंसिल 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 0, ठीक है, ओके। इसका मतलब ये जो QX आया ना, यहां से आपको दो फैक्टर मिलेंगे, हेयर QX इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, 4 अदर 2 zeros, px इक्वल 0, px क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 ना, इसको 0 कर दो, फैक्टर करो, माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल 0, फर्स्ट 2 x कॉमन, x माइनस 7, 5 कॉमन, x माइनस 7 इक्वल 0, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, एक तो माइनस 5 और एक प्लस 7, ठीक है, तो बाकी के दो जीरोज ये हैं, सो ऑल 4 zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px आर क्या क्या है, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 माइनस 5 एंड 7, दो यहाँ पे, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, सेम वैसा ही इसने रखा है, बस इसको सेपरेट कर दिया, प्लस माइनस ना करके पॉलिनोमियल चेंज कर दिया और इसके जीरोस वही दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, ओके। सिंस x इक्वल 2 प्लस रूट 3 एंड x इक्वल 2 माइनस रूट 3 आर द zeros of the polynomial, इसे पॉलिनोमियल को मैं px बोल देता हूं, 2x राइज टू पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ठीक है, ओके। देयरफॉर फैक्टर बनाओ, x माइनस 2 माइनस रूट 3 एंड x माइनस 2 प्लस रूट 3 आर फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है। अप्लाई करें अब डिवीजन एल्गोरिथम से, डिवीजन प्रोसेस, अप्लाइंग
डिवीजन प्रोसेस। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से क्या बनेगा, देखो x माइनस टू स्क्वायर देखा था पिछले में और माइनस रूट थ्री का स्क्वायर देखा था, तो ये बन रहा था एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3। तो ये आया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1। इससे आपको डिवाइड करना किस में, px में। 2x राइज टू पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 में ना। अब डिवाइड करना है, क्या आएगा देखो, 2x स्क्वायर 2x राइज टू पावर 4 माइनस 2 4 जा 8 2 4 जा 8x क्यूब और प्लस 2x स्क्वायर, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस कैंसिल और ये आएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ये आएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस माइनस प्लस कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 4x माइनस 1, साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस कैंसिल, 0। ठीक है, ओके। फॉर अदर टू जीरोज सबसे पहले बताएंगे क्यू एक्स के, यहाँ पे हेयर क्यू ऑफ एक्स इक्वल 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1। फॉर अदर टू जीरोज, बाकी दो जीरोज के लिए क्यू ऑफ एक्स को 0 कर दें। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 0। दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, फैक्टर करो, माइनस 2 प्लस 1 ना, माइनस 2x प्लस 1x। ये आएगा 2x कॉमन, x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इक्वल 0, x माइनस 1 और 2x प्लस 1 इक्वल 0। 1 बाई 1 0 करो तो यहां से एक तो 1 आ गया और एक आ गया माइनस 1 बाई 2। सो ऑल जीरोज ऑफ px गिवन पोलिनोमियल आर, क्या कहेंगे, दो तो इसने दे दिए, 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, बाकी तो हमने निकाल लिए 1 एंड हाफ, नेगेटिव हाफ। ठीक है, ये इसके बाकी दो जीरोस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल आपको रखा है और इसके दो जीरोस आपके पास है, सेम वही प्रोसेस अप्लाई करना है। ठीक है, सिंस x इक्वल 1 एंड 7 आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x, और p ऑफ x मैं इसको बोल रहा हूँ x राइज टू पावर 4 माइनस 16x क्यूब प्लस 86x स्क्वायर माइनस 176x प्लस 105, इसको मैंने बोल दिया। ठीक है, ओके। देयरफॉर सिंस x इक्वल 1 एंड x इक्वल 7 मीनिंग इसका, ठीक है, इधर आएगा तो माइनस 1 और ये भी इधर आएगा तो माइनस 7 आर फैक्टर्स ऑफ px, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी इसका फैक्टर आएगा, और करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 1 माइनस 8x और प्लस 7 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ px। ये कोई नई चीज नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अप्लाई करें डिवीजन प्रोसेस को, अप्लाइंग डिवीजन प्रोसेस करते तो अप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इससे डिवाइड करना है, किसमें, px में। x राइज टू पावर 4 माइनस 16x क्यूब प्लस 86x स्क्वायर माइनस 176x प्लस 105 में। ठीक है, देखो x राइज टू पावर 2 बचेगा, x राइज टू पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, कितना आएगा, माइनस 8x क्यूब और 86 से माइनस 7 कितना आएगा, 86, हाँ माइनस 7 79 एक्स स्क्वायर माइनस
176x प्लस 105 माइनस 8x माइनस 8x क्यूब माइनस माइनस प्लस 64x स्क्वायर और माइनस 56x साइन चेंज प्लस माइनस प्लस कैंसिल। इनको सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 15 ना, और यहां से कितना आ रहा है 120 नेगेटिव 120x 105 15x स्क्वायर 15 8 जा 120x 15 7 जा 105 साइन चेंज माइनस प्लस माइनस कैंसिल 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 रिमाइंडर 0। ठीक है, यहाँ पे क्यू एक्स क्या है ये वाला, हेयर क्यू ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 ना। ओके, अब बाकी दो जीरोज और निकालने हैं, 4 अदर 2 जीरोज। क्यू ऑफ एक्स इक्वल 0, दिस इंप्लाइज क्यू ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल 0। यहां से इसके फैक्टर करें, 15 आ रहा है 5 और 3 आ रहे हैं, माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल 0। x कॉमन लो x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन लो x माइनस 5 इक्वल 0। हो सकता है ये टॉपिक आपके सिलेबस से हट गया हो 2.3, लेकिन बड़े काम की चीज़ है, आगे आपको दुखी करेगी, इसलिए आप पहले पढ़ लो इसको। x माइनस 3 x माइनस 5 इक्वल 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई और 5 आ गया। सो ऑल द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px आर क्या क्या है, दो तो इसने दे दी ना 1 एंड 7, 1 7 दो हमने निकाल लिए 3 एंड 5। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बच गया और टाइम भी 5 मिनट बची है, तो उसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को स्कूल से आने के बाद। ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस। ठीक है, इफ 2 ऑफ इट्स जीरोस आर 2 एंड 8, ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो इसको मैं पी एक्स लेट कर लेता हूँ, ये दो जीरोस हैं। ठीक है, लेट x इक्वल 2। ओके, लेट क्या करें, ये तो दे दिया ना इसने, लेट हटाओ, सिंस x इक्वल 2 एंड x इक्वल 8 आर द zeros of the polynomial, इसको मैंने px बोल दिया, x राइज पावर 4 माइनस 20x क्यूब 140x स्क्वायर माइनस 400x प्लस 384 को। ठीक है, ओके, तो इसके फैक्टर बना सकते हैं, देयरफॉर इधर आएगा तो x माइनस 2 ना, x माइनस 2 एंड x माइनस 8 आर फैक्टर्स ऑफ px। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो भी px का फैक्टर बनेगा। दिस इंप्लाइज मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10x और माइनस माइनस प्लस 16 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, ओके, तो अब डिवीजन प्रोसेस अप्लाई करें, अप्लाइंग डिवीजन प्रोसेस। तो इससे डिवाइड करते हैं अब एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16, इससे किसमें px में, px के आपके पास x राइज टू पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 140x स्क्वायर माइनस 400x 384, क्या आएगा एक्स स्क्वायर ना, तो ये बनेगा x राइज टू पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर, कैंसिल क्यूब वाले से माइनस 10x क्यूब और यहाँ से क्या आएगा प्लस, इसमें से 16 माइनस करो तो 24 ना, 124x स्क्वायर माइनस 140x प्लस 384। अब इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर कैंसिल माइनस 10x बचेगा, तो माइनस 10x को इन सभी से मल्टीप्लाई करो और माइनस माइनस प्लस 100x स्क्वायर और माइनस 160x साइन चेंज प्लस माइनस प्लस कैंसिल, ये कितना आएगा
24x², और इनको सोल्व करें तो +20 आएगा, 384 एज इट इज। अब इसमें x² से डिवाइड करेंगे तो 24 बचेगा, 24 से सभी को मल्टीप्लाई कर दो, 24x² माइनस, ओके हो गई मिस्टेक, ये 400 था, क्या था 400, ठीक है। अब इनको सोल्व करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 240, ठीक है। 24 इंटू 10 240, और 24 इंटू 16 384, पक्की बात है, ठीक है, करके देख लेना आप, मैंने कर लिया इसको देख के। साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस कैंसिल कैंसिल कैंसिल, जीरो, रिमाइंडर जीरो हो गया, ओके। तो यहाँ पे QX क्या ये है, हेयर Q ऑफ X इक्वल x² माइनस 10x प्लस 24, ठीक है, ओके। बाकी दो जीरोस के लिए क्या करना पड़ेगा, QX को हम जीरो लेके चलेंगे, फॉर अदर 2 zeros Q ऑफ X इक्वल 0 है, यानी x² माइनस 10x प्लस 24 इक्वल 0, 64 आएगा, x² माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24 इक्वल 0। फर्स्ट टू से x कॉमन, क्या बचेगा, x माइनस 6 माइनस 4 कॉमन, x माइनस 6 इक्वल 0। तो यहाँ से आएगा x इक्वल 4 और x इक्वल 6, ओके। पूछा क्या इसने, ऑल जीरोस, दो तो दे रखे, दो हमने निकाल ली, सो ऑल द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px आर, क्या क्या बनेंगे, एक तो दो तो हमको रखे हैं, x इक्वल 2, x इक्वल 8, दो हमने निकाल लिए 4 एंड x इक्वल 6, ठीक है। ये इसके जीरोज होंगे, और इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज है 2.3 कंप्लीट, और इस एक्सरसाइज के कंप्लीट होने के साथ साथ चैप्टर भी कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।